नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तीर्ण पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाले गए प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। इस सेट के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आप भी बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा या फिर ड्राइवर की परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो देखिए, आपातकालीन हार्मोन किसे बोला जाता है? तो एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, श्वेत प्रकाश को एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है। श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा है? तो देखिए, स्पेक्ट्रम में सबसे कम झुकने वाला रंग है वो लाल रंग है, और सबसे अधिक झुकने वाला रंग कौन सा है? तो वो बैगनी रंग है। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति की पद की उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? तो ये कौन करता है? ये लसिका करता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए, सापेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जननांगी हर्पीज यानी जेनेटियल हर्पीज संक्रमक किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, डैश नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, लोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत में कितने राज्य में विधानमंडल द्विसदनात्मक है? देखिए, भारत के कुल 6 राज्य में विधानमंडल द्विसदनात्मक है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, ए बी सी एक व्यवसाय शुरू किया, ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश का 4 गुना के बराबर है। यदि कुल लाभ में सी के हिस्सा इतना है आता है तो ए का लाभ क्या है? तो देखिए, इसमें आपको कैसे करना है। इसमें कह रहा है कि ए और बी से एक व्यवसाय शुरू करता है, ए का निवेश, बी का निवेश और सी के निवेश, ये सब आपस में क्या है? बराबर है। देखिए, ए का निवेश का 3 गुना तो ये हो जाएगा 3A, बराबर में बी के निवेश का 2 गुना तो ये 2B हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा सी के निवेश का 4 गुना तो 4C हो जाएगा। अब इसमें अगर हमको ए का मान निकालना है ना, तो ये बी और सी इस दोनों को गुना करेंगे, तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 × 12। उसी तरह अगर आपको b का वैल्यू निकालना है तो b को छोड़कर बाकी जो दोनों बचा है उसको आपस में गुना कीजिए। तो b को जब गुना कीजिएगा तो ये कितना आएगा? सॉरी, a का मान निकालना है तो a को छोड़कर बाकी दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा 4, 4 दूना 8, ये 8 आ जाएगा। और b का वैल्यू निकालना है तो b को छोड़कर और बाकी ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए तो b बराबर आएगा 4 × 12। और c का मान निकालना है तो c को छोड़कर बाकी इस दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो ये 2 है तो ये हो जाएगा 3 दूना 6,
अब ए का मान भी पता है, बी का मान भी पता है, सी का मान भी पता है, और हमें सी का मान दिया गया है रियल में पैसे में इतना। तो ये जो 4863 ये जो दिया गया है ये सी यानी 6 का मान दिया गया है। हमसे पूछा है ए का लाभांश, तो ए का मान कितना है, ए का मान 8 है, तो हमको 8 का मान निकालना है। अब इसको 6 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 8 6 48, ये पूरा पूरी 6 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा ये, तो इसको देखिए कैसे काटिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, और जब आप इसको 3 से ऐसे काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 1 18, 3 छः 18, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो 1621 चौक कितना हो जाएगा 64, 21 चौक 84, नहीं 6484। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन में 6484, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी 6484। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है विद्युत ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। तो ये कौन उगाया जाता है, ये राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरंडी जो है वो रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत निवास करता है लोग, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, यानी बांग्लादेश के बाद सबसे कम सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो है राइट आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर बी असम। असम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ये ट्रांसलेशन है, क्या आप चाय लेना पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ट्रांसलेट कीजिएगा तो आएगा वुड यू लाइक टू टेक टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा है, किसे बोला जाता है दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, तो ये बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या कह रहा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू हुई थी। तो कब शुरू हुई थी, ये 1951 को शुरू की गई थी, और ये कृषि पर आधारित थी, और इसका मॉडल जो था वो कौन था, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। तो कौन थे ये, खान अब्दुल गफ्फार खान, राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान ये अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, ये 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है पी की आई क्यू की आई से 50% अधिक है, तो क्यू की आई आर की आई से 50% अधिक है, तो पी की आई और आर की आई कितने परसेंट अधिक है। तो ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। बोला जा रहा है क्यू की आई आर की आई से 50% अधिक है। मान लेते हैं कि अगर क्यू की आई आर की आई से 50% अधिक है, आर की आई अगर 100 है तो इससे 50% अधिक यानी क्यू की आई कितना हो जाएगा 150। और फर्स्ट में बोल रहा है पी की आई क्यू की आई से 50% अधिक है, यानी इससे 50% अधिक, तो 150 का 50% कितना हो जाएगा 75, और 75 अधिक है तो 75, 150 में 75 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 225, तो ये कितना हो जाएगा 225। तो वही पूछ रहा है पी की आई आर की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो 100 से ये 125% अधिक है। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है
श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक है। देखिए श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द सिपाही इम्यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HP चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है भू प्रपट्टी में खनिज के रूप में केवल डैश कार्बन पाए जाते हैं। तो कार्बन की कितनी मात्रा भू प्रपट्टी में पाई जाती है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 0.02%। आपको वायुमंडल में अगर पूछे तो आप वहाँ पे 0.03% लगा सकते हैं, लेकिन भू प्रपट्टी में यहाँ पूछा गया तो भू प्रपट्टी में कितना पाया जाता है, ये 0.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये पार्वती है। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाती है को एक निम्नलिखित राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ जाना जाता है सागा दावा, तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम में से क्या बोला जाता है, सागा दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है डैश की स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सुनाई पड़ती है। तो कौन सा है वो फ्रांसीसी क्रांति की है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किसकी दिशा को निरूपित करती है। तो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा उंगली, तर्जनी जो है ये करती है प्रेरित धारा की दिशा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये मध्यमा उंगली जो है वो करती है प्रेरित धारा की दिशा। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है, और विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का है, इसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। ग्रेफाइट भी है, कोक भी है और हीरा भी है, ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, लेकिन फ्लोरीन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 जम्मू कश्मीर का भारत अभिन्न अंग कब बना। सॉरी जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना। तो ये कब बना, ये 31 अक्टूबर 2019 को बना। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है। तो समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है ऐसे प्रश्नों का संबंध है। सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है ऐसे प्रश्नों का संबंध है। तो ऐसे प्रश्नों का संबंध किससे है, तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी, अतारांकित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश का है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा कौन सा नहीं था। यानी 1950 में जिसे अपनाया गया जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, तो कौन था, तो मूल कर्तव्य था, जिसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
गरबा नृत्य गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो गरबा कहाँ की है? ये गुजरात की है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो देखिए, नई दिल्ली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यापारी बैंकों को अल्प अवधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उस दर को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है रेपो रेट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि कोण इतना और इतना संपूरक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, संपूरक कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी जब अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 6 सॉरी y और 5y होगा 6y, और प्लस में हो जाएगा 62 और 22 ये 84, बराबर में कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो जब इसको घटाइएगा तो ये 6y बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 96। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर होगा 16। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यौनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? राइट आंसर मेरा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? 42 कह रहा है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो कहाँ है ये? पुरी, ओडिशा में। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की वे डैश के दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है तपेदिक यानी टीबी की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग समान रूप से किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो इसे ये बीसीजी का किया जाता है। राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट यूरिन। कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो 2025 की मेजबानी कौन किया था? ये बिहार किया था। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी बिहार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी? ये 1906 में की गई थी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो कौन है द्रविड़ भाषा? ये मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल। तमिल जो है एक शास्त्रीय भाषा है और ये द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने की का अधिकार है, यानी माइक्रो फाइनेंस को कौन विनियमित करता है? तो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरबीआई। आरबीआई है जो माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार उसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब का आकार तथा स्थान क्या होगा? तो मेरा राइट आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर डी, बड़ा तथा दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तो तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा 52 और 59। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है बिहार का शोक के रूप में जाने वाली डैश नदी को अपने निरंतर मार्ग बदलने के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कोसी। कोसी नदी जो है वो निरंतर अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 1951 के एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या है? तो देखिए, एल का अर्थ है लिबरलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी, राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि समान रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है? तो लार ग्रंथि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, यानी करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट वर्ड है इसमें कॉन्सेसिव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यह नियम बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? तो कौन सा नियम बताता है ये बताता है अफबाउ का नियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 56 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? तो कौन थे वो? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी SR श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, देश भारत के स्थल में घिरा सबसे गहरा अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? वो है विशाखापट्टनम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो कहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो देखिए, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जल में मिलाया जाता है तो यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जमा हो जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश का है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसे देख लीजिएगा आप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व यानी लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन किए थे। तो कहाँ किए थे? ये बारदोली में किए थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो देखिए, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 65, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन है? तो कौन सा है वो? सेरिब्रम है, यानी अग्रभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये मोहनलाल को किया गया है। और इससे पहले 2022 के लिए किसे किया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? ये अल्बुकर्क था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CSO4 इंटू 2H2O। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक समबाहुभुज जिसकी भुजाएं 8 है तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। इसे आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 135 डिग्री होगा राइट आंसर। इसे आप बनाइएगा तो आएगा इसका आंसर 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? ये 94.8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से मरणोपरांत पद्मश्री से पुरस्कार 2026, यानी बिहार के किस हस्तियों को मरणोपरांत पद्मश्री 2026 से मिला है? तो ये मिला है किसे? मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री विश्व बंधु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? तो ये 120/80 mmHg होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 जनपद का उल्लेख है? तो किस में है? ये अंगुत्तर निकाय में है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है,
किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जिसमें यानी डैश होता है, क्या होता है उसमें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसे क्या बोला जाता है? आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन, इसमें बोला द वर्ल्ड्स ऑब्लिकेट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनोवियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत सरकार ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, यानी चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? तो देखिए, दीपावली को शौक के रूप में कौन जनजाति मनाती है? तो ये थारू मनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी है? तो देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल ये किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी भारी जल। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, भूतकाल में बदलिए, बोलता है माँ सोती है, तो इसका भूतकाल में क्या होगा? माँ सोती थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, इसे बोला जाता है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो पहला कह रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी कब? तो ये 1 जनवरी 1923 को हुई थी, तो एक का हो जाएगा 3। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1930। तीसरा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 12 नवंबर 1930। और लाहौर संयंत्र कब हुआ था? तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1 का 3, 2 का 1, 3 का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2, यानी 3, 1, 4, 2। देखिए किस ऑप्शन में 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? देहरादून में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है, तो कौन सा है भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि? तो वो था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मृग मृचिका का बनना डैश का उदाहरण, तो किसका उदाहरण है? ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, बिहार राज्य में कितने परमंडल है? तो बिहार में कुल कितने परमंडल है? तो बिहार में कुल 9 परमंडल है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है इसे भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नील नदी है, ये साउथ अफ्रीका में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यागी चक्रवात का नामांकन किसने किया? तो यागी चक्रवात का नामांकन किसने किया है? राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाना।
अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था? तो ये 2006 को लागू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश का है, आप देख लीजिएगा, ईडीएम का सब प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भक्तमाल, यानी रामचरितमानस इसे तुलसीदास लिखा है। गीतावली को भी लिखा है और श्री कृष्ण गीतावली को भी लिखा है, लेकिन भक्तमाल इसकी रचना नहीं है। नेक्स्ट है मैथ का, इसे आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 मिलान करने वाला है। इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ये पुराना नाम है और ये नया नाम है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का हो जाएगा 3, यानी राजपथ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पद कर दिया गया है। बी का हो जाएगा 1, यानी केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल कर दिया है कर्तव्य भवन। और सी का हो जाएगा 4, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल कर दिया है क्या? सेवा तीर्थ। और डी का हो जाएगा 2, राज निवास का नाम बदल कर किया है लोक निवास। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? यानी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो ये प्रथम पीढ़ी में हुआ था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कौन सी रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है, जो शिमला सम्मेलन 1914 के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट मेरा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट कह रहा है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? तो कर्म कारक के लिए क्या होता है? तो को का उपयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो मेरा आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए ये भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।